हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाइए। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष 6 मई दिन बुधवार को नृसिंह चतुर्दशी है। इस दिन ही भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का वध किया था। हमने अपने पिछले एपिसोड में नरसिंह भगवान की पूजा विधि और मंत्र की जानकारी आप तक पहुंचाई थी। आज हम बताएंगे भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा, जिसके कारण भगवान ने आधा मानव और आधा सिंह का शरीर धारण कर नरसिंह अवतार लिया और दुष्ट हिरण्यकशिपु का संहार किया। हमारे पुराणों में भगवान के इस अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में कश्यप नाम के ऋषि हुए थे। उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर डाला। अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने हजारों साल तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकशिपु ने देव, गंधर्व, राक्षस, नर, किन्नर से अजेय होने का वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे न कोई देवता मार सके, न गंधर्व, न मनुष्य, न राक्षस और न ही किन्नर। इसके साथ उसने ये भी कहा कि जब उसकी मृत्यु हो तो न सुबह हो, न शाम हो, न दिन हो, न रात हो। साथ ही उसकी मृत्यु न नभ में हो, न जल में हो और न ही थल पर। इसके अलावा न वो घर के अंदर मारा जाए और न घर के बाहर मारा जाए, और न ही वो किसी अस्त्र से मारा जाए और न ही किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी से मनोवांछित वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगाया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन बैठा। इसी दौरान हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद प्रहलाद में राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण मौजूद नहीं थे। प्रहलाद भगवान नारायण का परम भक्त था। उसने अपने पिता के अत्याचारों का विरोध शुरू किया। भगवान की भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किए, नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई षड्यंत्र रचे, लेकिन उसके सभी षड्यंत्र असफल रहे। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर संकट से उबर जाता और बच जाता। हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर जिंदा ही जलाने का प्रयास किया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकशिपु ने खुद ही प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि बता, तेरा भगवान कहाँ है? इस पर प्रहलाद ने विनम्र भाव से कहा कि प्रभु तो सर्वत्र हैं, हर जगह व्याप्त हैं। क्रोधित हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने हाँ में उत्तर दिया। यह सुनकर क्रोधित हिरण्यकशिपु ने जैसे ही खंबे पर प्रहार किया, खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, जिनका आधा शरीर मानव और आधा शरीर सिंह का था। यानी वो न देव का रूप था, न नर का और न ही यक्ष किन्नर का। जिस समय भगवान खंबे से प्रकट हुए, उस समय न दिन था, न रात थी, न सुबह थी, न शाम था। उस समय गोधूली बेला थी। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी जांघों पर रखा, अर्थात न वो नभ था,
न जल और न ही थल। भगवान ने अपने विकराल नखों से उसकी छाती फाड़ डाली, अर्थात उन्होंने न अस्त्र का प्रयोग किया और न ही शस्त्र का। इतना ही नहीं, दरवाजे के बीचों बीच बैठकर भगवान ने उसका वध किया, अर्थात न वो घर के अंदर था और न ही वो घर के बाहर था। इस तरह दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध कर भगवान ने भक्त प्रहलाद को अभय दान दिया। इस उपलक्ष्य में ही वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह चतुर्दशी या नरसिंह जयंती मनाई जाती है। तो आप भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।